Welcome back in a new video. So this time I'm having question number 6 for you. So this is again a repetition of question number 5 only. What the question wants to say, in 5.7xy square z cube, write the coefficient of. Again, coefficient has been asked in this question. So over here already algebraic expression, a single term is given over here, 5.7xy square z cube. अब इस जो पूरे टर्म को जो है हमें इसके आधार पर पता लगाना है इसका कोएफिशिएंट क्या है. फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 क्या है, 5 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ऐसे 5.7 का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, तो वो चीज पता लगानी है आपको. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, अब चलिए मैं आपको सेकंड में बताऊंगा. एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले फर्स्ट वाला बताता हूँ आपको. द फर्स्ट वन 5. चलिए 5 से जो 5 है, ध्यान से देखिए 5/7, ध्यान से देखिए 5. अब 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, डेफिनेटली जितना भी बाकी पोर्शन बचा होगा सबका सब जो है एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे हम. 5 को छोड़ के सबको लिख देंगे अपॉन 7x y स्क्वायर z क्यूब. ये हमारा कोएफिशिएंट है. अब मेक श्योर कि अपॉन 7 तो मैंने लिख दिया, बट ओवर है दिस इज एम्प्टी स्पेस ओवर है, हमें यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा बिकॉज कोई भी फ्रैक्शन जो है कभी भी ऊपर या नीचे एम्प्टी नहीं होता. मेक श्योर दोनों जगह नंबर जरूर होते हैं. तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं कि सर व्हाई हैव यू रिटन 1 यहाँ पे कहां, क्योंकि 1 तो यहाँ पे शो हो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो 1 कहां से आ गया. तो मैं इसका तरीका बताता हूं आपको. मैं ध्यान से देखिए 5.7 है, अगर मैं इसे 5.7 लिखूं या मैं इसे लिखूं 5 into 1/7, 5 into 1/7 एक ही बात है, बिकॉज 5 1 से 5 और इसे अपॉन 1 कर दीजिए, चाहे ना करें. 1 into 7 7 होता है. सो 5.7 यानी कि घूम फिर के जो है 5.7 इसका मतलब हुआ. अगर आप किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो सेम नंबर एज इट इज रहता है जो का. तो मेक श्योर कि कभी भी जो है किसी भी कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप उससे जो है 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो उसका सेम टू सेम वैल्यू रहेगी. तो मेक श्योर इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया है कि 5 into 1/7 जो है 5.7 ही कहलाता है. यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट वाले में वो क्लियर हो गई. नाउ 5.7. अब 5.7 पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इसका जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो ये हमारा कोएफिशिएंट होगा. नाउ द थर्ड वन 5x है अपॉन 7, 1/7 हो जाएगा, और एक x अभी हट गया, अगेन y स्क्वायर और z क्यूब, बस इतना बचा. तो ये हमारा जो है कोएफिशिएंट होगा फॉर थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट xy स्क्वायर 5/7. ध्यान से बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं. 5/7 और z क्यूब, xy स्क्वायर हट जाएगा. नाउ द z क्यूब है, तो बाकी का जो बचा हुआ है 5/7 xy स्क्वायर है और z क्यूब हमारा ये हो गया. नाउ xz क्यूब, तो xz क्यूब है 5/7. x नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे y स्क्वायर, खाली y स्क्वायर लिखेंगे, और x और z क्यूब जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है. नाउ द सेकंड पार्ट 5xy स्क्वायर. अब देखिए 5xy स्क्वायर है, तो इसमें देखिए ध्यान से गलती मत कीजिएगा, अपॉन 7 भी जरूरी है. 1/7 और साथ में z क्यूब, बस इतना ये हमारा हो गया. तो एक पार्ट 1/7 yz. सो 1/7 yz, देखिए अगेन अब यहाँ पे उल्टा आ गया, 1/7 आ गया, 5/7 आ गया, 1/7 आ गया. तो इसका सेंस यही है, 1/7 है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, डेफिनेटली 5 बचेगा. 5 into 1/7 5/7 ही कहलाता है. तो इसलिए हम जो यहाँ पे अगेन लिखेंगे खाली 5 लिखेंगे. और y और z, देखिए इसका एक y इसका एक z. x तो पहले मैं लिख देता हूँ. अब यहाँ पे y कितने हैं, y यहाँ पे 2 है, तो मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे. एंड z कितने, z यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इट्स शोइंग 1, तो यानी कि 2z, तो 2z इस तरीके से हो जाएंगे. नाउ द z, अब अकेला z बचा है, तो सो 5/7 x y स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक z दे रखा है, बाकी z 2 यहाँ पे लिखने हैं, 3 में से 2. yz स्क्वायर, अब yz स्क्वायर ध्यान से देखिए, yz स्क्वायर. तो इस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे हम. x लिख देंगे बिकॉज x यहाँ पे शो नहीं हो रखा है, एंड y इसमें एक y हो जाएगा, और z स्क्वायर 3 - 2 1 होता है, तो डेफिनेटली जो है एक z हो जाएगा. सो नाउ 5/7 xyz. ध्यान से आप जो है इस क्वेश्चन को जो है बार-बार जो है कोशिश कीजिए कि इस तरीके से जो है इसे रफ में आप कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की, तो उससे आपको क्लियर होगा. नाउ द लास्ट पार्ट 11th पार्ट 5xyz.
5xyz है, वैसे हालांकि सेम टू सेम है ये, तो एज इट इज ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैं जो है इसको समझा के बताता हूँ। 5xyz का सेंस ये भी यहाँ बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है अच्छा आई एम सॉरी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की गलत कही थी कि 5xyz, बिकॉज ये अपॉन 7 है, यहाँ पे अपॉन 7 नहीं है, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। आई एम सॉरी, दिस आंसर इज रॉन्ग, ये सिर्फ इसी के लिए फिट है, इसके लिए नहीं है। 5xyz पहले तो आएगा 1/7, पहले आएगा 1/7, अब x कट गया, इसमें से कट गया, y स्क्वायर, y में से एक y चला गया तो एक y बचा, एंड z, तो z क्यूब में से z, यानी कि z स्क्वायर 1/7 yz square. This is your last answer. So that's all in this video. Thanks for watching.